मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा, रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। अब कवि यहाँ पर अपने यौवन काल के विषय में जानकारी दे रहे हैं और उनका अनुभव यहाँ पर उनके विचारों के साथ पेश होते हुए ये बताता है कि उनके यौवन अवस्था में जब उन्हें अपनी प्रेयसी से वो अपार स्नेह प्रेम मिला और उनका साथ मिला, तो वो उस युवा अवस्था में थोड़े से स्नेह से व्यक्ति का उस स्नेह में डूब जाना और उसको अपार खुशी मिलना उसको उन्माद की तरह लगता है, यानी यौवन का पागलपन, जिसमें थोड़ी सी ही खुशी और स्नेह और प्यार जो है उसको बहुत बड़ी लगने लगती है। तो अपने जीवन के अपने उम्र के इस काल में यौवन अवस्था में वो अपनी यौवन अवस्था का जो पागलपन है उसकी खुशी जो है, जो तीव्रता में है अभी, अपने उच्चतम रूप में है अभी, तो वो उन्माद का रूप ले चुकी है। कवि अपनी उस यौवन काल के उन्माद को लिए हुए साथ साथ फिर रहे हैं, उन्मादों में अवसाद भी लिए फिर रहे हैं और उन उन्मादों में उस पागलपन में कहीं ना कहीं अवसाद यानी निराशा भी है, जिसको वो साथ साथ लिए चल रहे हैं। जो मुझको बाहर से हंसा तो देती है पर भीतर से रुलाती है, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। और इस तरीके से वो अपनी प्रेयसी की यादों को अपने मन मस्तिष्क में लिए हुए घूमते फिर रहे हैं। तो कवि कहते हैं कि समाज के अनुसार उसके बनाए नियमों के अनुसार चलने पर आपको ऐसा हो सकता है कि आप जिसे प्रेम करते हैं, जिससे आप स्नेह चाहते हैं, उसकी वजह से आपको कुछ निराशाएं हाथ में हाथ लग जाए। और वही हुआ उनके साथ। समाज के नियमों का पालन करते करते अपनी प्रेयसी की याद को लिए अब वो फिर रहे हैं और अपनी प्रेयसी की यादों को याद करके वो बाहर से हंसते हुए तो दिखते हैं समाज को दिखाने के लिए कि वो खुश हैं, लेकिन अंदर ही अंदर भीतर ही भीतर वे निराश हैं, दुखी हैं, रो रहे हैं। और वो अपने युवावस्था के उन्माद को साथ लिए फिर तो रहे, लेकिन साथ ही साथ उसमें, उस पागलपन में, उस खुशी में भी निराशा बसी हुई है कहीं ना कहीं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने न जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। आगे कवि कहते हैं कि कर यत्न, यत्न यानी प्रयत्न, मिटे सब मतलब खत्म हो गए या फिर मृत्यु हो गई उनकी, उस अर्थ में ये लिखा गया है। तो सत्य किसी ने न जाना, यानी कि जीवन को जीने का जो असल नज़रिया है, तरीका है, जो वास्तविकता है, जो यथार्थ है और जो सत्य है, वो उसको जानने के प्रयासों में कई लोग मर मिट गए, लेकिन आज तक क्या किसी ने सत्य को जान पाया? कहने का अर्थ है कि समाज अपने लिए कुछ नियम बना लेता है, उसी में स्वयं को बांधे रखता है और घुट घुट कर अपनी ज़िंदगी को जीता रहता है, बजाय कि ज़िंदगी को खुलकर जीने के और खुश होकर, खुश रहकर जीने के। तो यही कवि बताना चाहते हैं कि क्या आज तक इस सत्य को किसी ने जानने की कोशिश की? मेहनत तो सबने की है, लेकिन सत्य को जानकर उसको स्वीकार करने का प्रयास किसी ने नहीं किया। और इसी के लिए इस सत्य को जानने के लिए उसके पीछे कई लोगों ने बहुत मेहनत की, कर यत्न मिटे सब, बहुत प्रयत्न करके, प्रयास करके, कोशिशें करके बहुत लोग तो मर मिट गए, लेकिन क्या सत्य किसी ने आज तक जाना? नादान भी वही है हाय जहाँ पर दाना। जो लोग दाने के समान छोटा ज्ञान रखते हैं, छोटी सोच रखते हैं, संकीर्ण सोच रखते हैं, संकीर्ण का मतलब जो जो जीवन में आगे ना बढ़ा सके, ऐसी सोच। तो जहाँ पर दाने के समान छोटा ज्ञान लेकर लोग बैठे हुए हैं और अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, वही लोग असल में नादान हैं। फिर मूढ़ न क्या जग, फिर क्या ये जग, संसार मूढ़ नहीं है? मूढ़ यानी मूर्ख। तो क्या ये संसार मूर्ख नहीं है जो इस पर भी सीखता है और इस पर भी वो सीखने की कोशिश कर रहा है, इस पर भी वो जीवन जीने के असल सत्य को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अगर वो स्वयं को ज्ञानी समझता है, छोटा सा ज्ञान, छोटी सोच रखकर और अशिक्षितों सा व्यवहार करके
अशिक्षित व्यक्ति जिस तरीके से व्यवहार करता है, क्योंकि उसे जानकारी नहीं होती है। तो अगर आप छोटा सा ज्ञान रख के, छोटी सोच रख के और विचार रख के अगर अपने आप को ज्ञानी समझते हो और इस पर भी सीखने की कोशिश कर रहे हो कि आखिर असल तरीका है क्या जीवन जीने का, जो समाज में नियम बना दिए गए हैं और उसमें बंद कर अपने जीवन को घुट घुट कर जी रहे हो, तो क्या ये संसार मूर्ख नहीं है? मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। और कभी भी समाज के बनाए इन्हीं नियमों बंधनों में फंस चुका था, जिसके अनुसार उसने अपने जीवन को जीने की कोशिश की और भूल गया अपने जीवन को खुशनुमा बनाने को और खुशी के साथ जीने को, अपने तरीके से जीने को, और समाज के बनाए नियमों में बंद कर समाज के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलकर अपने जीवन को उसने जीने की कोशिश की। और ये ज्ञान मैंने भी सीख लिया था, लेकिन असल सत्य कुछ कुछ अब मैंने भी जान लिया है और इसी के लिए अब मैं इस सीखे हुए ज्ञान को भुलाना चाहता हूँ। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। सीखा हुआ ज्ञान भुलाना मतलब कि समाज ने जो नियम बना दिए हैं और लोग उन्हीं को मानकर अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सीखा हुआ ज्ञान अब कवि जो है भुला देना चाहता है अपने जीवन में। तो इस तरीके से कवि कहते हैं, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने ना जाना। बहुत सारी कोशिशें करने के बावजूद भी लोग सत्य नहीं जान पाए और इसके पीछे कोशिशें करके कई लोग मर मिट गए। लेकिन अभी भी जिनके पास छोटी सोच है, संकीर्ण विचार हैं, वही लोग अपने आप को ज्ञानी भी समझते हैं और कोशिश भी करते हैं जीवन को जीने के असल तरीके को जानने को। तो असल में वही लोग नादान भी हैं और यही जग संसार जो है, क्या मूर्ख नहीं है जो इस पर भी सीखने की कोशिश कर रहा है? मैं सीख रहा हूँ सीखा हुआ ज्ञान भुलाना, और अब मैं जिसने समाज के बनाए हुए नियमों को वैसे ही स्वीकार कर लिया था जैसे उसने मुझे बताया, और उस पर चल के मैं अपने जीवन को यूं ही घुटते हुए जी रहा था, अब मैं भी इस सीखे हुए ज्ञान को भुला देना चाहता हूँ।